एमबीबीएस में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है? कोई कहेगा एनाटॉमी, कोई कहेगा पैथोलॉजी, लेकिन सच बताओ सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है टाइम मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी एमबीबीएस लाइफ में कंसिस्टेंसी ला सकते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन को परमानेंटली नॉकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं। ज्यादा सिलेबस, लैक ऑफ मोटिवेशन या फिर डिस्ट्रैक्शन। ये सब सिर्फ सरफेस रीजंस हैं। रियल रीजन है हैविंग नो स्ट्रक्चर एंड नो सिस्टम, और बिना सिस्टम के कोई भी टॉपर्स नहीं बनते। सो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। मैं एक सिंपल रूल फॉलो करता हूँ, दैट 2 आवर ब्लॉक सिस्टम। इसमें 2 घंटे के स्टडी ब्लॉक में कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है, फॉलोड बाई 15 मिनट्स ब्रेक, जिसमें आप पानी पी सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो या फिर कोई भी छोटा मोटा काम कर सकते हो एक्सेप्ट योर मोबाइल। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जब भी कोई भी बड़ी टॉपिक को ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में पढ़ते हो तो उसमें आपका फोकस एंड कंसिस्टेंसी दोनों इंक्रीज करता है और प्रोक्रेस्टिनेशन भी नहीं होती। अगर आपको पूरे दिन में 5 छोटे छोटे टास्क करना है तो उनको आप एक साथ बैच करके कर सकते हो। जैसे आप एक बार बैठ के 2-3 लेक्चर एक साथ देख सकते हो और उसके नोट्स भी बना सकते हो, या फिर आप एक स्टडी ब्लॉक में बहुत सारे एमसीक्यूज एक साथ कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप 2-3 टास्क को बैक टू बैक कर सकते हो। इससे आप कम टाइम में बहुत सारे टास्क को एक साथ कंप्लीट कर लोगे और प्रोक्रेस्टिनेशन भी नहीं होगी। टाइम मैनेजमेंट का एक और सीक्रेट टूल है आइजनहावर मैट्रिक्स। इससे आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या काम आपका अर्जेंट है और क्या काम इम्पोर्टेंट है। एंड दिस इज सो सिंपल। इसमें क्या करना होता है, इसमें आप एक पेज लो, उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करो। उसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें आपको लिखना है आपके अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट टास्क। जैसे फॉर मी इट्स स्टार्टिंग माई ऑल 19 सब्जेक्ट्स फॉर नीट पीजी and complete daily college assignments and even attending the clinical postings। and ये सारे काम को आपको करना है क्योंकि ये आपके अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क के अंदर आता है। इसमें जो क्वाड्रेंट 2 होगा उसमें आपको लिखना है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, मतलब जो काम आपका इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। जैसे फॉर मी इट्स क्रिएटिंग यूट्यूब कंटेंट फॉर माय मेड मास्टरिंग विद शाकिब बैंड एंड इवन प्रैक्टिसिंग डांसिंग, सिंगिंग एंड वर्किंग ऑन माय वेबसाइट इम्प्रूवमेंट। एंड ये सारे काम को आपको शेड्यूल करना है। अब जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा उसमें आपको लिखना है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब जो काम आपके अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे फॉर मी इट्स रिप्लाइंग टू सोशल मीडिया कमेंट्स और मैसेजेस एंड इवन चेकिंग माय यूट्यूब और इंस्टाग्राम इनसाइट्स एंड अटेंडिंग माइनर कॉलेज इवेंट्स। ये सारे काम को आपको डेलीगेट करना है। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेंट 4 में, जिसमें आपको लिखना है वो सारे काम दैट इज नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे फॉर मी इट्स प्लेइंग गेम्स और इवन रैंडम यूट्यूब और इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग एंड इवन वाचिंग मूवीज विदाउट एनी पर्पस। ये सारे काम को आपको या तो एलिमिनेट कर देना है या फिर उनको रिड्यूस करना है। ओके, सो आपने प्लानिंग कर लिया, पढ़ाई भी स्टार्ट कर लिया, लेकिन हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। अब देखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, लेकिन रोज पढ़ना है, चाहे वो 4 आवर से क्यों ना हो। और वो पढ़ाई बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। आपको अपने स्मार्टफोन से दूर होकर पढ़ाई करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। इसके लिए आप एक सेपरेट पेज ले सकते हो एंड उसमें अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, या फिर आप कोई ऐप यूज कर सकते हो। जैसे मैं यूज करता हूँ फोकस टू डू। इसमें मैं डेली टारगेट सेट करता हूँ, उसको कंप्लीट करता हूँ, अपने फोकस आवर्स को काउंट करता हूँ एंड अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करता हूँ। ये बहुत सिंपल ऐप है, यूजफुल ऐप है, आप भी ट्राई कर सकते हो। Remember, smart study is more important than long study. MBBS एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। So plan smartly, stay consistent and master your time. मैं हूँ शाकिब and this is Mind Mastering. If you found this video helpful, kindly like, share and subscribe to Mind Mastering with Shakib. See you in the next video.